आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा लोगों को लगे अब तक कोविड के टीके। कुल संक्रमितों की संख्या 2000 तक पहुंची। सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने बनाया ऐप। प्रदेश के 11 जिले भी शामिल। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 9वीं और 12वीं परीक्षाओं के आवेदन पत्रों में कल से मिलेगी ऑनलाइन संशोधन की सुविधा। और आज विश्व कैंसर दिवस पर राज्य में हो रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 258 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,55,689 और मृतकों की संख्या 3,816 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 2,49,443 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 250 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 2,430 हैं। राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। कल 1,081 केंद्रों पर 32,346 हितग्राहियों को कोरोना के टीके लगाए गए। इस प्रकार अब तक कुल 3,31,107 हितग्राहियों का टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय राजमार्ग और परिवहन मंत्रालय द्वारा समेकित सड़क दुर्घटना डेटाबेस IRAD ऐप बनाया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों को शामिल किया गया है। ADG श्री सागर ने बताया है कि IRAD ऐप के माध्यम से दुर्घटनाओं का सटीक डेटा मिल सकेगा। प्रदेश के 11 जिलों में 15 फरवरी से इस ऐप के माध्यम से डेटा संग्रहण कार्य प्रस्तावित है। ऐप द्वारा घटना स्थल के फोटो और वीडियो तैयार किए जा सकेंगे, जिससे दुर्घटनाओं का सटीक रिकॉर्ड निर्मित और संधारित होगा। ऐप में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में पुलिस, परिवहन, राजमार्ग, स्वास्थ्य और 108 एम्बुलेंस से संबंधित कार्य क्षेत्र तथा संबंधित एजेंसियों के कर्तव्यों की जानकारी भी है। शिक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालय फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार की है। जवाहर नवोदय विद्यालयों को सैनिटाइज करने, कक्षाओं के प्रबंधन और छात्रावास में विद्यार्थियों को सुरक्षित दूरी के साथ रहने तथा आपात स्थिति से निपटने में कोविड प्रबंधन मानकों जैसे सभी एहतियाती उपाय पहले ही कर लिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय अभिभावकों की सहमति, राज्य सरकार के नियमों के आधार पर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की कक्षाओं में व्यक्तिगत उपस्थिति का प्रबंध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोखिम के दायरे में आने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, NBFC और शहरी सहकारी बैंकों UCB को जोखिम आधारित आंतरिक ऑडिट प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया है। एक अधिसूचना में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि राशि जमा करने वाली और जमा स्वीकार न करने वाली 5,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक की संपत्ति वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की संपत्ति वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों को ये व्यवस्था मार्च 2022 तक लागू करनी होगी। रतलाम के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर ननावरे ने लोगों से कोविड वैक्सीन लगवाने की अपील की है। साथ ही मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करने को भी कहा है। यह अत्यंत सुखद है। टीकाकरण आरंभ हो चुका है और जिसके परिणाम भी बहुत उत्साहवर्धक हैं। किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन 2 डोज इसके आवश्यक है 28 दिन के अंतराल से। और इसमें जो जरूरी एहतियात बरतनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज है, दवाई भी और कड़ाई भी, इसको लेकर के मैं पूरे जिले की जो जनता है और स्वास्थ्यकर्मी सबसे अपील करना चाहूँगा कि इसका जो 3 प्रमुख संदेश हैं उनका अनिवार्य रूप से पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं के परीक्षा आवेदन पत्रों में कल से ऑनलाइन संशोधन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन परीक्षाओं के लिए भरे गए नामांकन और परीक्षा आवेदन पत्र में नाम, जन्मतिथि, फोटो, विषय, माध्यम, लिंग, शुल्क छूट श्रेणी में आदि में संशोधन किया जा सकेगा। मंडल ने 5 फरवरी से निर्धारित तिथि के बाद 20 फरवरी तक 25 रुपए प्रति छात्र और 5 मार्च तक 300 रुपए प्रति छात्र संशोधन शुल्क निर्धारित किया है। प्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान में अब तक 65,536 सर्विलेंस नमूने लिए गए हैं। अभियान के दौरान मिलावटखोरों की 7 करोड़ कीमत की खाद्यान्न सामग्री भी जब्त की गई और 28 मिलावटखोर माफियाओं के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी की गई है। मिलावट करने पर 204 मिलावटखोरों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। मिलावटखोरों पर लगभग 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। आम नागरिकों के खाद्य पदार्थों की जांच के लिए 9 चलित प्रयोगशाला संचालित की जा रही हैं। इन प्रयोगशालाओं में आम नागरिक मात्र 10 रुपए शुल्क देकर खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया है कि ईमानदारी से व्यापार करने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिलावट से मुक्ति अभियान जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि मिलावटखोरों को पूरी तरह से प्रदेश से समाप्त नहीं किया जाता। आज विश्व कैंसर दिवस है। 1993 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ ने इस बीमारी के प्रति जागरूकता के लिए इस दिवस की शुरुआत की है। संघ ने साल 2019 से 2021 तक 3 साल के लिए विश्व कैंसर दिवस का विषय रखा है, मैं हूं और मैं रहूंगा, जिसका मतलब है कि हर किसी में क्षमता है कि वो कैंसर से लड़ सकता है। इसी थीम के आधार पर दुनिया भर में कैंसर रोग से लड़ने के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय और चिकित्सालय के कैंसर रोग विशेषज्ञ और शल्य तंत्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश भार्गव ने कैंसर रोग के प्रति आमजन को जागरूक करने की अपील की है। इससे बचने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि शरीर में कोई भी लक्षण होने पर तो हमें तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। नशे की बात करें तो युवा पीढ़ी को और सभी को शराब, तंबाकू, बीड़ी, जर्दा इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंसर से मरने वालों की संख्या इन्हीं की है। कैंसर रोग में आयुर्वेद दवाओं का भी काफ़ी अच्छा प्रभाव है, इसलिए जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। खंडवा, आगरमालवा, सीहोर सहित विभिन्न जिलों में आज विश्व कैंसर दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। वे चौरी चौरा कांड के सिलसिले में एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इंदौर जिला मुख्यालय पर आज विकासखंड स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बैतूल में पट्टों की शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर राकेश सिंह ने 3 क्रशर संचालकों के पट्टे निरस्त करने के आदेश दिए हैं। देवास में सैनिक भर्ती रैली का आयोजन 20 से 30 मार्च तक कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में होगा। झाबुआ में कलेक्टर ने झोला छाप डॉक्टरों की जांच के लिए विशेष मुहिम चलाने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा लोगों को लगे अब तक कोविड के टीके। कुल संक्रमितों की संख्या 2000 तक पहुंची। सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने बनाया ऐप। प्रदेश के 11 जिले भी शामिल। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 9वीं और 12वीं परीक्षाओं के आवेदन पत्रों में कल से मिलेगी ऑनलाइन संशोधन की सुविधा। और आज विश्व कैंसर दिवस पर राज्य में हो रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।